स्टार्ट करते हैं भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे, रैशनल नंबर्स को एंड का पोर्शन करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको रैशनल नंबर्स अभी तक कौन कौन से बताए। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस हो, या फिर रिपीटिंग डेसिमल प्लेस हो, या फिर बिना डेसिमल प्लेस के हो, उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। आज के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से डिफरेंट है। उसमें हम क्या करते हैं, दो रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स इंसर्ट करते हैं। जैसे सपोज मुझे बोला, क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं, मुझे बोला इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स, या पहले 1 से शुरू करता हूं। 1 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 दो नंबर्स हैं, इनके बीच में एक रैशनल नंबर आपको इंसर्ट करना है। सो 1 रैशनल नंबर इंसर्ट करने का क्या तरीका होता है? 1 रैशनल नंबर इंसर्ट करने का तरीका होता है, ये मेथड पहले यहां लिख रहा हूं। रैशनल नंबर बिटवीन 2 numbers x and y may be represented as x plus y divided by 2। कोई भी दो नंबर्स होंगे x और y, उनके बीच का आपको रैशनल नंबर चाहिए, तो आप उनके बीच का रैशनल नंबर कैसे निकालोगे? दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब इसको लॉजिकली समझो। जैसे सपोज करो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पता है ना क्या होती है? नंबर लाइन मालूम है, ये है x इक्वल, लेट्स से ये है 0, ये है 0, यहां पे रिप्रेजेंट किया, ये है 1, ये है 2, ये है 3, इधर आ गया -1, ऐसे नंबर लाइन है। अब मैंने बोला इसके और इसके बीच में आपको इंसर्ट करना है। नाउ इन दोनों के बीच में 0.5 भी है, तो मैंने ये जो तरीका बताया, इससे आप कहां पहुंचोगे? 0.5 पे, बिल्कुल मिडल में पहुंचोगे। इससे आप कहां पहुंचोगे? बिल्कुल मिडल में पहुंचोगे। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच का नंबर 0 और 1 के बीच का 0.1 भी तो हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है। तो ये सारे बीच के क्या हो गए? रैशनल नंबर्स। ये सारे क्या हो गए? बीच के रैशनल नंबर्स। पर अगर जब हमें 2 दियो तो उसको निकालने का क्या तरीका है? या तो आप ऐसे लिख दो, या फिर जो एनसीईआरटी में मेथड है कि दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 करो, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 करो, आप बिल्कुल मिडिल में पहुंच जाओगे। जैसे इस क्वेश्चन में 2 और 3 के बीच में चाहिए, तो इसका रिजल्ट कैसे लिखोगे? रैशनल नंबर, पहले समझ लो, लिखने का टाइम दूंगा। रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 is 2 plus 3 divided by 2, मतलब 5/2। ये इनके मिडल का रैशनल नंबर हो गया। ये जो रैशनल नंबर निकलेगा ये मिडल में होगा। बेटे टाइम पे आया करो प्लीज। कोई बात नहीं, इधर से आजा बेटा। तो ये जो रैशनल नंबर आएगा बेटा, ये कौन सा आएगा? बिल्कुल मिडल का, बीच का रैशनल नंबर। समझ में आई बात? सामने ध्यान दे बेटा। दोबारा मैंने क्या बोला? आज ये लास्ट टाइप के रैशनल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इंसर्ट 1 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। इसका लॉजिक क्या होता है? जो भी पहला मेथड है, रैशनल नंबर बिटवीन कोई भी दो नंबर्स होंगे x और y, उनके बीच का रैशनल नंबर होगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। उनके बीच का रैशनल नंबर होगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। जैसे समझ ले, लिखने का टाइम दूंगा। मेरे को बोला जैसे ये नंबर लाइन है, सपोज मैं 0 और 1 के बीच का रैशनल नंबर लिखना चाहता हूं, तो 0 और 1 के बीच में रैशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 0.11 भी हो सकता है, 0.12 भी हो सकता है। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। इनफाइनाइट है, कोई भी आंसर लिख दो। बट एनसीईआरटी में जो मेथड दिया है उसमें क्या करना है आपको? दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2।
इससे निकलता क्या है, इससे बिल्कुल मिडल का निकल जाता है, क्योंकि अब दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो बिल्कुल बीच में पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आपको बोला रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो बिटवीन 2 एंड 3 का मतलब 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, कहां पहुंच गए, बिल्कुल बीच में, तो ये आ गया 5/2, आप बिल्कुल कहां पहुंच गए, मिडल में। ये एक तरीका हो गया करने का। अब अगर एक से ज्यादा रैशनल नंबर इंसर्ट करने हो, सपोज मुझे बोला इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने। क्या तरीका है, पहले नंबर लाइन पे समझो लॉजिकली कैसे करेंगे। ये है 2, ये है 3, इनके बीच के चाहिए 3, तो मैं क्या करूं, सबसे पहला निकालूंगा इन दोनों का मिडल। इन दोनों का मिडल कैसे निकलेगा, ये है x, ये है y, ये है, चलो ये 2 और 3, इन दोनों का मिडल क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक। दूसरा निकालूंगा, ये आ गया 5/2। दूसरा जो निकालूंगा वो कौन सा निकालूंगा, इसके और इसके मिडल का, ठीक है। तीसरा निकालूंगा इसके और इसके मिडल का। मिडल कैसे निकालते हैं, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आई, तो पहले क्या बोलोगे, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 5/2। ये लॉजिक समझ में आया कि 5/2 है, तो इसका क्या मतलब है बेटा। दूसरा सेकंड रैशनल नंबर जो मैं निकालूंगा, सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज कौन सा होगा, मैंने क्या बोला, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो 2 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई 2। क्या यहां तक बात समझ में आती है। सॉल्विंग कैसे करोगे, एलसीएम लो, 4 प्लस 5 कितना हुआ, 9, 9/2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 9/4। तीसरा थर्ड रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज, अब कौन सा बोलोगे, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, कौन सा हुआ, 5/2 और 3 के बीच में, 5/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 5 11, 11/4। क्या मानते हो, समझ में आया। देयरफॉर 3 रैशनल नंबर्स, देयरफॉर 5/2, 9/4, बेटे टाइम पे आया करो, एंड 11/4 आर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। समझ में आई बात। ये मेथड थोड़ा सा ना आप कह सकते हो वेग मेथड है। अब सपोज मैं आपको बोलूं 10 निकालो, कितना टीडीएस जॉब हो जाएगा ना 10 निकालना। मैंने बोला 10 रैशनल नंबर्स निकालो 2 और 3 के बीच में, बहुत कंबरसम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो कोई एक शॉर्टकट भी होना चाहिए। शॉर्टकट की बात करते हैं। इसका दूसरा मेथड जो कि मैं प्रेफर करूंगा कि आप करो, मेथड 2। आपके पास नंबर है 2 and 3, आपको कितने रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने, 3। एक बढ़ाओ कितना हुआ, 4, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको आप लिख सकते हो 8/4 एंड 12/4 लिख सकते हो। अब 8 के बाद क्या हुआ, 9 10 और 11, तो आप बोलोगे 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 आर 9/4, 10/4, 11/4। बात खत्म। कितना इजी हो गया बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, कितने चाहिए थे, 3 चाहिए। 3 में एक बढ़ा कितना हुआ, 4। 3 में एक इंक्रीज कर 4 हो गया। 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। 4 3 से 12 होता है ना, 12/4 हो गया वो।
और ये 8/4 हो गया। है तो ये 2 और 3 है ना, बट उसको हम इस नोटेशन में लिख देंगे। अब 8 में एक बढ़ाता जा, 9 10 11 3 हो गए, कितना हुआ 9/4 10/4 और 11/4। समझ में आई बात? ये 3 हो गए रैशनल नंबर्स। बेटे टाइम एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं। पहले मेरे को एक बात बता बेटिया, पहले ये ऊपर वाला ग्रीन वाला समझ में आ गया, ये बताओ। हाँ ग्रीन वाला क्लियर है, ठीक है। इसको दोबारा देखो आगे, एक और क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं। मैंने बोला इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। मैंने क्या तरीका बताया, 1 और 2 दोनों में अगर 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो 6 निकालने, तो 6 में एक जोड़ो, कितना हुआ 7। सो दोनों को 7 की फॉर्म में लिख दो, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर 7 बना दो। दोनों का डिनोमिनेटर 7 बनाने का मतलब अब क्या हो गया, 1 को आप लिख सकते हो 1 into 7/7, मतलब 7/7 लिख सकते हो, और 2 को लिख सकते हो 2 into 7/7 यानी 14/7। मानती है बेटे यहां तक? पहले बता बेटे न्यूमरेटर। अब आप एक बात बताओ, अगर आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी तो करोगे बराबर करने के लिए। 1 को सीधा मैं 7 थोड़ी ना लिख सकता हूं, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 से डिवाइड भी तो करूंगा। इज इट द प्लांटेशन ऑफ माई होम? मेरे घर की खेती थोड़ी ना है, मल्टीप्लाई करूंगा। देख सीधी बात बेटे, 1 को मैं सिर्फ 7 थोड़ी ना लिखूंगा, 7 डिवाइड बाय 7 कट के कितना आता है, 1 ही तो आता है। इसी तरह 2 को मैं सिर्फ 14 थोड़ी ना लिख सकता हूं, 14 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा तो वो 2 के ही इक्वल। ठीक है, अब देख 1 को मैंने लिखा 7/7, 2 को लिखा 14/7। सो नंबर्स यानी रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स between 7/7 that is 1 and 14/7 that is 2 आर कौन कौन से बोले, बढ़ाते जाओ। 7/7 के नेक्स्ट कौन सा हुआ 8/7, उससे नेक्स्ट कौन सा हुआ 9/7, उससे नेक्स्ट कौन सा हुआ 10/7, उससे नेक्स्ट कौन सा हुआ 11/7, उससे नेक्स्ट कौन सा हुआ 12/7, उससे नेक्स्ट कौन सा हुआ 13/7। आगे 6 3 3 6। इजी हो गया ना। वो फ्रैक्शन वाले से तो तुम परेशान हो जाते कि दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 करो, फिर दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 करो, 6 निकालना तो हालत खराब हो जाती। ये बेस्ट मेथड है। एक और करता है, अब वो पिछला वाला दोबारा देख बेटे, जो तू कह रही समझ नहीं आया। मैंने बोला 2 और 3 के बीच में तेरे को 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। 2 और 3 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। 2 और 3 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। सो बेटा दोनों के डिनोमिनेटर को, दोनों को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंसर्ट करने तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से। ये बात समझ में आती है अब? अब सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डिवाइड भी करोगे, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है, डिवीजन भी होती है। तो 2 को क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 डिवाइड बाय 4, तो 2 into 4 8 हो गया, 8/4। 3 को करोगे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कितना हुआ 12/4। तो 8/4 और 12/4 के बीच के नंबर्स इंसर्ट करने हैं। 8 से बढ़ाते चलो, 9 10 11 3 हो गए, 9/4 10/4 11/4। मानती है बेटा? आप समझ में आया? बाकी आप सबको क्लियर है? अगला देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज मैंने बोला, हाँ बेटा बोलो सर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हुआ इंसर्ट करने का तो हम सेकंड वाला मेथड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल करो, खुला करो। एनसीईआरटी में दोनों दिए हुए, ठीक है। एनसीईआरटी में दोनों मेथड दिए हुए। अब सिर्फ एक इंसर्ट करना है तो वो पहला यूज कर लो, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, वो इजी हो जाता है। पर एक से ज्यादा इंसर्ट करने तो ये सेकंड मेथड बेस्ट है, कोई मना नहीं करेगा, एनसीईआरटी में गिवन मेथड है। जैसे सपोज करो आपको बोला इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड +3। -2 और +3 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स चाहिए। -2 को आप क्या लिखोगे, कितने इंसर्ट करने हैं 10, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 11 से। 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये क्या हो गया -22/11। क्या यहां तक बात समझ में आती है? दूसरा आ जाओ 3 पे,
तो 3 को क्या लिखोगे, किससे मल्टीप्लाई, 11, सो 33/11। मानते हो बेटा? अब इसमें तो 50 इंसर्ट हो जाए, क्योंकि आप खुद सोचो ना, -22 से लेकर +33 तक, -22 से लेकर +33 तक, बीच में कितने सारे आ जाएंगे ना। तो आपके पास कौन कौन से हो गए? आपके पास हो गए -22 के बाद -21/11, -20/11, -19/11, -18/11। चलते जाओ, चलते जाओ, कहां पहुंचोगे? 0 पे पहुंचोगे, फिर 1/11 पे पहुंचोगे, 2/11 पे पहुंचोगे, चलते जाओ 32/11 पे पहुंच जाओगे। 50 के आसपास आ गए। तो कोई भी 10 लिख दो, कोई भी 10 लिख दो, पहले 10 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस में था ना, दोनों पॉजिटिव है तो एग्जैक्टली उतने ही आएंगे, पर 1 + 1 माइनस है तो ज्यादा निकल जाएंगे, पर दोनों ठीक है, आपकी चॉइस है। तो इतने सारे निकल गए, राइट। इन सब में से राइट एनी 10, कोई भी 10 लिख दो चलेगा। समझ में आई बात? क्लियर? रैशनल नंबर्स के बीच में एक बार दोबारा, जो लेट आए हैं प्लीज ध्यान दो, और बच्चे प्लीज नेक्स्ट टाइम से टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, क्लास टाइम से शुरू होती है, टाइम पे आया करो। आपको बोला मेरे को रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। रैशनल नंबर कौन सा होता है? जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, वो क्या होता है? रैशनल नंबर। P/Q की फॉर्म में आप इंटीजर्स को लिख सकते हो, P/Q की फॉर्म में आप टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस वाले को लिख सकते हो, P/Q की फॉर्म में आप किसको लिख सकते हो? अगर रिपीटिंग डेसिमल प्लेस है उसको लिख सकते हो। इन तीनों को आप लिख सकते हो। अब आपको एक नंबर, दूसरा नंबर, उसके बीच का रैशनल नंबर चाहिए। तो एक तरीका उसका क्या हो गया? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, अब बिल्कुल मिडिल में पहुंच जाओगे। पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर डिवाइडेड बाय 2, आप कहां पहुंच गए? मिडिल में। जैसे मुझे बोला रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y, उसको आप क्या लिख सकते हो? x + y डिवाइडेड बाय 2। जैसे इस क्वेश्चन में इंसर्ट 1 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो 1 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो 2 और 3 के बीच में, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, आप कहां पहुंच गए? बिल्कुल बीच में पहुंच गए। तो आंसर कितना हुआ? 5/2। इतनी बात समझ में आती है? एक तरीका ये हो गया। इसी तरह से अगर आपको एक से ज्यादा इंसर्ट करना है तो थोड़ा सा टॉप फ्लोर लगाना पड़ेगा। टॉप फ्लोर से मेरा मतलब दिमाग। कैसे? जैसे आपको बोला 2 और 3 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, तो आप 2 पे हो, आप 3 पे हो, आपको 3 इंसर्ट करने हैं। पहला तरीका क्या हुआ? 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, आप बीच में पहुंच जाओगे। दूसरा, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, आप इधर बीच में पहुंच जाओगे। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, आप इधर बीच में पहुंच जाओगे। बट इट्स अ टीडियस प्रोसेस, लंबा हो गया। जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने लिखा 2 और 3 के बीच में चाहिए, तो पहला निकालने के लिए क्या किया? 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल मिडिल में आ गए। अगला निकालने के लिए क्या किया? 2 और 5/2 के बीच का चाहिए, 2 + 5/2 डिवाइडेड बाय 2, आप इधर बीच में आ गए। उससे अगला निकालने के लिए 5/2 और 3 के बीच का चाहिए, 5/2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, आप बीच में आ गए। यहां तक बात समझ में आ गई? एक तरीका ये। इसी को करने का दूसरा तरीका, जो आप अभी आप लेट आए तो मैंने समझाया, 2 और 3 के बीच के 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 को क्या लिखोगे? 8/4, 3 को क्या लिखोगे? 12/4। अब 8 से 12 के बीच में चलते जाओ, 9, 10 और 11 हो गए, 9/4, 10/4, 11/4। इसी तरह अगर आपको एक से ज्यादा चाहिए, आपको 6 रैशनल नंबर चाहिए 1 और 2 के बीच में, तो 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 को भी 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या बन गया? 7/7 और 14/7। बढ़ाते चलो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8/11, 9/11, 8/7, 9/7, 10 और अप टू 13/7। मेथड समझ में आ गया? पक्का? इतना लिखो, फ्रैक्शंस वाले कराऊंगा। ये लिखो, पहले मैं करूंगा, अभी आपसे करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस। पहले यहां तक लिख लीजिए प्लीज। अभी आपको समझाने के लिए मैंने बनाई है, बेटर रहेगा बना लो, बाद में कभी पढ़ोगे तो चीज याद आएगी कि क्या बताया था। राइट अप इज ऑलवेज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स थिंग्स, इट्स ऑलवेज बेटर टू अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाओ, बिल्कुल बनाओ, प्लीज लिख लीजिए। सर, हाँ जी बेटा बोलिए। सर अगर दोनों नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 3 है या 4 और 5 है, जी। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है जी, तो यहाँ पे अगर फ्रैक्शंस को अगला वही कराऊंगा, अगला वही कराऊंगा, जी। अभी फ्रैक्शन पे ही आऊंगा।
समझ में आ गया सबको? चलूं आगे? क्लियर है एकदम? ऑनलाइन सबको क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, अभी तक मैंने जो नंबर्स लिए वो होल नंबर्स थे। अगर ये इंटीजर्स थे रादर, अगर ये फ्रैक्शंस में होते तो क्या करते? ध्यान देना। सपोज मेरे को क्वेश्चन में बोला इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/2 and 8/3। अब क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, ये जब भी क्वेश्चन आए, स्टेप 1, मेक डिनोमिनेटर सेम फॉर बोथ द फ्रैक्शंस। जो दोनों फ्रैक्शंस हैं उनका डिनोमिनेटर सेम कर दो। एक फ्रैक्शन क्या है 3/2, दूसरी फ्रैक्शन क्या है 8/3। सो 3/2 और 8/3। पहले मुझे बताओ एलसीएम पता है कैसे लेते हैं? हाँ, 3 और 2 दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? 3 और 2। 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ? 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ? 6। तो डिनोमिनेटर को क्या बनाओ? मेक डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द नंबर्स। इसका 3 और 2 का एलसीएम है 6। मुझे इसको 6 बनाना है। 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कितना हो गया ये? 9/6। इसको किससे करूं? 2 से। कितना हुआ? 16/6। मानते हो? दोनों का क्या सेम बनाना है? डिनोमिनेटर। पहला स्टेप, दोनों का क्या सेम बनाना है? डिनोमिनेटर। क्या सेम बनाना है? डिनोमिनेटर। अब नोटिस करो 9/6 से 16/6 तक कितना हुआ? 10/6, 11/6, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6। आगे 6, आगे 6, आगे 6। बट एक मिनट बेटा, बट ऐसा भी हो सकता है ना है। सपोज क्वेश्चन में बदल देता हूं, यही पूछ रहा था ना बेटा। सपोज क्वेश्चन मैंने कर दिया इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स। अब क्या करूं? अभी मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर सेम बनाया है, अभी और कुछ नहीं किया। अब लॉजिक सोचो, आप लॉजिक सोचो। डिनोमिनेटर सेम बनाने पे आप पहुंच गए 9 पे और 16 पे। सबका डिनोमिनेटर सेम है 9/6, 16/6। इसके बीच में कुछ नंबर्स है ना, इसके बीच के कुछ नंबर्स हैं। आपने क्या नोटिस करा कि इसके बीच में तो 6 नंबर्स हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बट आपको कितने चाहिए? 10 चाहिए। तो आप क्या करो? इसके स्केल को बड़ा कर दो। इसके स्केल को बड़ा करने का मतलब, अगर मैं इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 18 बन जाएगा। सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 32 बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 18 और 32 के बीच में कितने नंबर्स हो गए? 18 और 32 के बीच में तो काफी हो गए। 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया। 13 नंबर्स हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? तो अब आपके पास 13 नंबर निकल गए। तो आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा 2 से मल्टीप्लाई करना है? किसी से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो कि आपको बीच में गैप कितना बड़ा करना है। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि 10 है। पहले तो डायरेक्टली चेक करो कि 9/6 और 16/6, 9/6 और 16/6, 9/6 और 16/6 के बीच में कितने हैं? अगर क्वेश्चन में बोला होता, सपोज मैं इसको क्वेश्चन को बिल्कुल बदल देता हूं, मैंने बोला इंसर्ट रैशनल नंबर्स। सपोज क्वेश्चन में बोला होता 3 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करो। सपोज इस क्वेश्चन में बोला होता कि 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करो,
कुछ भी इंसर्ट करना है, पहली चीज आपको क्या करनी है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर तो सेम बनाओगे ही बनाओगे। अब आपके पास नंबर हो गया 9/6 और 16/6, आपको बोला 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो आप सिंपल आंसर करोगे 10/6, 11/6, 12/6, 11/6, 12/6, 3 हो गए, खत्म हो गया क्वेश्चन। सपोज आपको बोला होता 4 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करो, 4 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए, 10/6, 11/6, 12/6, 13/6, 4 हो गए। सपोज बोला होता 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करो, आपके पास हो गया 10/6, 11/6, 12/6, 13/6, 14/6। आपको बोला होता 6 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करो, आपके पास आंसर आता 10/6, 11/6, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते इंसर्ट, इससे ज्यादा नहीं कर सकते इंसर्ट। अब मुझे ज्यादा इंसर्ट करना है, सपोज मुझे बोला कि 10 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करो, तो अब आप क्या करोगे, आपके पास ये जो गैप है ये 6 का गैप है, आपको इस गैप को बढ़ाना है, तो आप क्या करो, गैप बढ़ा दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मतलब 3/2 को मैंने क्या लिखा था 9/6, इसको अब 2 से फिर से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 18/12। इसी तरह 16/6 को आप क्या लिख सकते हो, पहले क्या था ये 8/3 था, 8/3 को आपने 16/6 लिखा, अब इसको भी 2 से ही करो तो कितना हुआ 32/6। तो अब 10 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए, 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 23/12, 24/12, 25/12, 26/12, 1 2 3 4 5 6 7 8, 27/12, 28/12, 10 हो गए। सपोज आता 50 डालो, सपोज होता 50 डालो, अभी मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। न्यूमरेटर चेक करो, सिर्फ डिनोमिनेटर एक बार सेम हो जाए तो न्यूमरेटर देखो, 9 और 16 के बीच में गैप कितना है 7 का, तो 6 इंसर्ट कर सकते हो। जब मैंने 2 से किया तो 18 से 32 हो गया, गैप कितना है 14 का, तो 13 इंसर्ट कर सकते हो। अब मेरे को और ज्यादा इंसर्ट करने, मैं 2 की जगह अगर 3 से मल्टीप्लाई करता तो कितना हो जाता, ऊपर बन जाता 9 3 27, नीचे कितना बनता 16 3 48, 27 और 48 के बीच में करीब करीब 20 आ गए। और ज्यादा करने हैं, और बड़े नंबर से कर दो मल्टीप्लाई, जैसे सपोज करो, और एग्जांपल देखो, 1 2 से नहीं आएगा, ज्यादा करने पड़ेंगे। मैंने बोला इंसर्ट 7 रैशनल नंबर्स between 1/3 या 1/4 and 1/3। अब मुझे आप बताओ 1/4 और 1/3, पहला स्टेप मैंने क्या बोला, क्या करना है हमेशा, क्या करना है हमेशा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12, तो दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बनाओ, दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बनाओ। 1/4 इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 3/12, एंड दूसरा नंबर क्या है 1/3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 4/12। मानते हो? अब इसके बीच में तो आप डायरेक्टली कोई डाल ही नहीं सकते, नहीं डाल सकते ना, कुछ भी नहीं आ रहा। कितने 7 इंसर्ट करने, 7। बेस्ट तरीका, आप एक स्टैंडर्ड रूल याद रख लो, ये पिछले वाले में भी चल जाएगा, ये आगे भी चल जाएगा। क्या तरीका, जो भी इंसर्ट करना है, कितने इंसर्ट करने थे 7 इंसर्ट करने, एक बढ़ाओ, कितना हुआ 8, मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसा वो सिंगल इंटीजर्स में कर रहे थे वो भी कर सकते हो, कोई मना नहीं है, वो भी कर सकते हो। पिछला वाला भी अभी उससे करके दिखाता हूं, जैसे इसमें 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सो अब आप 1/4 को 3/12 लिखोगे और फिर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके पास आ गया 24/96। 1/3 को आप 4/12 लिखा था, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, आपके पास आ गया 32/96। तो नंबर्स कौन कौन से हो गए, बढ़ाते चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। 24 के अगला कौन सा हो गया 25/96, फिर 26,
by 96, फिर 27 by 96, फिर 28 by 96, फिर 29 by 96, कितने इंसर्ट करने थे 7, कितने हो गए 5, फिर 30 by 96, फिर 31 by 96, हो गए 7, हो गए 7 इंसर्ट। अब पिछला वाला दोबारा देखो, लास्ट क्वेश्चन रिपीट करता हूं। लास्ट क्वेश्चन क्या था, ये वाला 10 रैशनल नंबर्स का 3/2 और 8/3, यही वाला रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूं, 3/2 और 8/3। मैंने क्या बोला, पहला स्टेप क्या बोला, स्टैंडर्ड रूल याद रखेंगे अब हम। पहला स्टेप क्या बोला, डिनोमिनेटर सेम बना दो। डिनोमिनेटर सेम बनाना है, इसका 2 है इसका 3 है, तो 3/2 को क्या लिखोगे, 3/2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 9/6। 8/3 को क्या लिखोगे, 8/3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, कितना हुआ 16/6। ठीक है, मैंने बोला इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स। आपने बोला सर मेरे को नहीं समझ में आती, 6 की जगह 8 कर देता हूं। आपने बोला सर मेरे को नहीं समझ में आती कि मैं कब 2 से करूं कब 3 से करूं, कोई बात नहीं, नहीं आती ना भाड़ में जाए। आपको 8 रैशनल नंबर्स डालने हैं, क्या तरीका बताया, 8 पे जोड़ो 1, कितना हुआ 9, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड। पहले डिनोमिनेटर सेम कर दो, उसके बाद वही प्रोसेस लगा दो, वो भी चलेगा, कोई मना नहीं है। 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कितना बना 9/6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9, कितना हुआ 89, 9 9 81, 81 by 6 9 54। इसको भी 9 से करो, 16/6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9, 16 इंटू 9, 160 में 16 कम करो 144 बाई 80, 6 9 54, क्या कर रहा है यार 54। मानते हो, अब नंबर्स क्या हो गए, बढ़ाते चलो, 81 से चलो 82/54, 83/54, 84/54, 85/54, 86/54, 87/54, कितने चाहिए थे, कितने चाहिए थे 8, 3 3 6, 88/54, 89/54। आप आगे और भी निकाल सकते हो, पर हमें कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड रूल याद रखो, स्टैंडर्ड रूल हर जगह चलेगा, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, हर जगह चलेगा। क्या करना है, जो जितने नंबर्स चाहिए उसमें 1 जोड़ो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ऑलवेज वर्क। फ्रैक्शन होगा तो पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप क्या रहेगा, डिनोमिनेटर सेम करना, उसके बाद वो नंबर का गेम खेलोगे। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आप कहो कि मेरा ये आंसर नहीं है, मैं तो कुछ और लिख रहा हूं, चलेगा, वो भी आंसर सही है। सपोज आपने बोला ये 144 है सर, मैं इससे उल्टा जाना चाहता हूं, पहला लूंगा 143/54, चलेगा, फिर 142/54 चलेगा, 141/54 चलेगा, 140/54 चलेगा, 139/54 चलेगा, 138/54 चलेगा। तो आप चाहे सीधा चलो चाहे उल्टा चलो, आएंगे तो बीच के ही नंबर्स ना, क्योंकि इसमें 10 से ज्यादा हैं, तो आप कोई भी 10 ले सकते हो। आपको मैं 90 से शुरू होना चाहता हूं, 90/54, 91/54, 92/54, 93/54, 94/54, 95/54, 96/54, 97/54, आ गए 8 नंबर, कोई भी ले लो, बीच के कोई भी चलेंगे। समझ में आई बात, ऑनलाइन क्लियर अब सबको? एक और देखो, एक और देखो, फ्रैक्शन और नॉर्मल डिजिट्स हैं वो सेम से, अगर हम किसी में बच्चे का तो वो दोनों सेम तरीके से होते हैं ना, लाइक हमें जी मल्टीप्लाई करना है। जी जी जी, बिल्कुल सेम तरीका है, बिल्कुल सेम तरीका है। देखो एक और देखो, कोई बात नहीं, मैंने बोला इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/2, ये दो नंबर्स हैं। अब बेटे 4 और 2 का एलसीएम कितना हुआ 4, तो दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाओगे 4। तो पहला तो ऑलरेडी बेचारा 4 है, कितना प्यारा लग रहा है। दूसरे को भी 4 बनाना है, दूसरे में क्या है नीचे 2, 4 बनाने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 5/2 को आप क्या लिखोगे, 5/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 10/4, लिख सकते हो। ये दोनों नंबर आ गए सेम डिनोमिनेटर के। अब क्या तरीका बताया आपको, क्या करा, कितने इंसर्ट करने हैं 5, क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड,
कितने इंसर्ट करने? 5। क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 3/4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 कितना हुआ? 18/24। इसमें क्या करोगे? 10/4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 क्या हुआ? 60/24। तो नंबर्स कौन कौन से हो गए बेटा? नंबर्स हो गए 19/24, 20/24, 21/24, 22/24, 23/24, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 24/24 यानी 1। 6 हो गए इंसर्ट। 5 ही करने थे, चलो 5 हो गए इंसर्ट। ठीक है, इसमें अगर आप नोटिस करो 3/4 और 10/4 के बीच में डायरेक्टली भी सोच सकते हो। 3/4 और 10/4 के बीच में क्या हो गया? 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, ये भी तो हो गए। तो आप वो भी कर सकते हो जो आपको दिमाग में आए, बट आंखें खोल के क्वेश्चंस को करो। आंखें खोल के मतलब इसमें मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, मतलब इसमें मेरे पास नंबर आ गया 3/4 और 10/4, इसके बीच के कौन से हो गए? 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, कोई भी 5 लिख दो। समझ में आया? तो रूल क्या है? बेसिक रूल, आप 1 जोड़ के मल्टीप्लाई डिवाइड करो, उससे तो सारे हो जाएंगे, बट कुछ डायरेक्टली भी हो सकते हैं। दोनों मेथड ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ऐसे आपसे करवाता हूं, पहले ये लिखो प्लीज। यहीं से थे? हाँ, पहले लिख लो बेटा प्लीज। कोई दिक्कत आए उसी वक्त बोलिएगा। नेक्स्ट, एक छोटी सी बात और करते हैं, फिर ये रैशनल नंबर्स खत्म हो जाएंगे। अगली क्लास में हम इरैशनल नंबर पे पहुंचेंगे। माइंड इट, मैं आपको एक साथ एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज और पार्ट ऑफ थर्ड एक्सरसाइज करा रहा हूं। एनसीईआरटी में ना बाइफरकेटेड है, फर्स्ट एक्सरसाइज में रैशनल है, सेकंड में इरैशनल है, थर्ड में फिर से रैशनल है, रैशनल इरैशनल कंबाइंड। तो पहले मैं रैशनल पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, फिर मैं इरैशनल पूरा कंप्लीट करूंगा, तो बाय द टाइम हमारी एनसीईआरटी की 3 एक्सरसाइज हो जाएंगी। अब आज मैं आपको एक एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा उसमें से सिर्फ। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? और फिर और 2-4 दिन में आपके असाइनमेंट बुकलेट्स भी हैं, फिर वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने होंगे। यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा यहां तक? सर मुझे बोल बेटा। सर अगर जैसे यहाँ पे इंसर्ट 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन ठीक है, 1/4 and 1/3, और ये लाइक 1/27, 1/28, चल कर देते हैं, कर देते हैं, सोचने की क्या बात है। आपने बोला, बोल क्वेश्चन बोल, अपने मन का बोल। इंसर्ट कितने रैशनल नंबर बोल? 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन बोल 7/26 ठीक है, and 5/28। चलो अब इनमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा वो मुझे नहीं पता, तो बड़ा वाला हमें पहले लिखना पड़ेगा, छोटा वाला बाद में लिखना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर है? बड़े से छोटे के बीच में देखोगे ना, तो सबसे पहले बेटा डिनोमिनेटर का एलसीएम 28 और 26 का एलसीएम निकालते हैं। 28 इतना बड़ा आएगा नहीं, बट कोई बात नहीं, अब आपने बोला तो हम करेंगे। 2 से डिवाइड 14, 13, अब हुआ और कुछ नहीं बनता। 14 2 से 28, 28 इंटू 13 280, और 28 दिया 60, 84, 364 इसका एलसीएम आ गया बेटा। तो सबसे पहले इसको 364 बनाओ। 7/26 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 26। इसको करोगे 14 से मल्टीप्लाई, 14 से डिवाइड, 14 7 7 84 डिवाइडेड बाय 364। और दूसरा कौन सा है? 5/28। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 28 चाहिए तो 13 से करेंगे, 13 पंजे 65, 65/364। मानती है बेटे यहां तक? अब देख अब मैं आगे क्यों मजे लूं? 65 और 84 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होते हैं ना, डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, तो 9 तो उसमें से निकल ही जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं 66/364, 67/364, 68/364, इसी तरह से चलती जा आगे। बहुत 9 तो मिल ही जाएंगे ना। आ गई बात समझ? अगर सपोज ये कमी पड़ती है तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा।
वो और लंबा हो जाएगा, पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा। लॉजिक समझ में आ गया जो आपने बोला बेटा? सो कुछ भी हो, जैसा मर्जी फ्रैक्शन हो, आपको डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। डिनोमिनेटर्स के सेम बनाने के बाद गेम खेल लो। अगर तो उतने रिक्वायर्ड आ जाएं तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आओ। ठीक, आज का छोटा सा होमवर्क है, ज्यादा कभी मैं देता नहीं। आज का होमवर्क है नंबर 1, रिपीट करोगे एवरीथिंग डन टिल डेट। जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं क्लास में आज तक, तीनों क्लास में, चारों क्लास में, सारे क्वेश्चंस रिपीट करोगे। 2 क्लास हुई है, आज 3rd क्लास है। सो 3 क्लास में जितना भी किया है एक बार उनको रिपीट करोगे अपने हाथ से। ये पीडीएफ अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तीनों क्लास में जितना हुआ है आज तक सारा रिपीट करोगे। नंबर 2, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 विद एग्जांपल्स अटेम्प्ट करोगे। 1.1 से पहले जो एग्जांपल्स है, सॉल्यूशन मत देखना, अपने हाथ से करना। सारे बोलोगे मैं सारे कर दूंगा, अटेम्प्ट करके आने। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच।